Hello everyone, I welcome you all on my platform, and this is Saurabh, and today I'm going to discuss, we are going to study about bryophytes, one of the very important topic from NEET point of view. प्लांट किंगडम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये खासकर ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बिकॉज इसमें बहुत ही ज्यादा चीजों को रिकॉल करना होता है, लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू मेक द कंटेंट वेरी सिंपल, वेरी अंडरस्टैंडेबल। इसमें करना क्या है कि हमें सिर्फ रट्टा नहीं, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि हम ब्रायोफाइटा कैसे पढ़े, या फिर आगे जो अलगे, इसके पीछे अलगे है, इसके आगे टेरिडोफाइटा है, जिम्नो एंजियो, हाउ डू वी कंपेयर देम ऑल। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जब तक हम इनको ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे, और इनको ऐसे क्वेश्चन जो अगर इनके बेसिस पर आते हैं तो उनको हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। वी विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डिटेल्स, ऑल द कंसेप्ट अबाउट इट। ठीक है, तो समझना है कि क्यों है, कैसे है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझेंगे तो आसानी से बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि ब्रायोफाइटा है क्या है एक्चुअली, व्हाट आर दी, मतलब व्हाट आर एक्चुअली ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये होते क्या है ब्रायोफाइट्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रायोफाइट, ये प्लांट किंगडम में एक टाइप का डिवीजन है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस कर लूँ पूरे प्लांट किंगडम में, अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट किंगडम हम उसमें 5 डिवीजन पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम में हम 5 डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन अलगे है, सेकेंड वन ब्रायोफाइट है, ठीक है, थर्ड वन जो है वो हमारा टेरिडोफाइट्स है, थर्ड डिवीजन जो है वो टेरिडोफाइट है। ठीक है, और फोर्थ डिवीजन जो है वो हमारा जिम्नोस्पर्म होगा। फोर्थ डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ डिवीजन होगा हमारा एंजियोस्पर्म। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्या कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अर्थ पर अलगे आए, अलगे से फिर ब्रायोफाइटा आया, ब्रायोफाइटा से फिर टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, और फिर एंजियोस्पर्म्स आए। हम इसको तब आसानी से समझ सकते हैं, हम एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं अपना। वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन कि हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल, गॉड इज अ साइंटिस्ट एंड अर्थ इज द लेबोरेटरी वेयर गॉड इज ट्राइंग मेनी मेनी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, गॉड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर रहे हैं, और गॉड चाहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेरे हर हैबिटेट में, हर जगह पर सर्वाइव करें, हर जगह पर अपने आप को अडेप्ट कर लें। तो सबसे पहले गॉड ने लाइफ, जो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स बनाए वो हमारे आते हैं अलगे, ये कंप्लीटली एक्वेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और एक एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आसान स्टडी हो जाती है। क्वेश्चंस यू लग जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई बड़ी परेशानी होने वाली ही नहीं है हमको। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स विच आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, चलिए, तो ब्रायोफाइटा की सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ये एक स्मॉल ग्रुप है, मतलब ज्यादा इसमें बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है। इट इज अ वेरी स्मॉल ग्रुप, बहुत ज्यादा स्पीशीज, बहुत ज्यादा जीनस नहीं मिलेंगे। ठीक है, विच हैज गॉट अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, विच हैज गॉट अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके पास एक स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी नहीं है, हमें ये जानना है कि स्पोरोफाइट इज नॉट द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है इट लिव्स एज अ पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट। तो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी। कहने का मतलब ये है कि सर अगर मान लो कि मुझे एक ब्रायोफाइटा यहाँ दिखाई दे रहा है, आई एम सीइंग अ ब्रायोफाइटा है, ये मान लो कि मुझे ब्रायोफाइटा दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही कॉमनली फुनेरिया का वो है डायग्राम। ठीक है, फुनेरिया कुछ ऐसा ही दिखता है, फुनेरिया एक ब्रायोफाइटा है, जो मॉस है जो, वो कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। देन यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ ये, तो ये जो मेन प्लांट बॉडी अगर हमें दिखाई दे रही है तो दिस इज अ गैमेटोफाइट। एक्चुअली गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट इज अ प्लांट, फाइट, फाइट जहां पर वर्ड यूज होगा वो प्लांट के लिए होगा बायो में। ठीक है, तो गैमेटोफाइट एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे। और गैमीट्स तो हमें जनरली पता है, पहले सेक्स ऑर्गन्स होंगे, फर्स्ट वी विल हैव सेक्स ऑर्गन्स, और उन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो
गेमिटोफाइट वो प्लांट है जिसके अंदर, या प्लांट का वो पार्ट है जिसके अंदर गेमीट बने। तो जिसके अंदर गेमीट बनते हैं, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स है, वो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी है। ये मेन प्लांट बॉडी होती है जो कि अर्थ सॉइल से कनेक्टेड होती है। यही यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, यही मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, यही फोटोसिंथेसिस वगैरह करती है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं ये है स्पोरोफाइट, दिस इज अ स्पोरोफाइट। तो ये जो ब्रायोफाइटा है ये स्पोरोफाइटा, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये यहाँ से इसका फुट है जहाँ से अटैच होता है ये गेमिटोफाइट से। ये जो स्टॉक है इसको सीटा बोलते हैं, और ऊपर एक हमारा कैप्सूल लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये स्पोरोफाइट है। तो दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमिटोफाइट। अब ये जब डिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट में 2 कंडीशन आ सकती है, या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकता है हर चीज के लिए, इवन फूड के लिए, वाटर के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं अटैचमेंट के लिए तो है ही, अटैचमेंट के लिए है तो न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब तो इसको गेमिटोफाइट से मिलने वाले, यहीं से एब्जॉर्ब करेगा ही। ठीक है, गेमिटोफाइट से। लेकिन कभी some bryophytes are there which has got certain assimilatory tissue also in this sporophyte. We'll deal with this later. ठीक है, तो डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट में भी 2 चीज हो सकती है, तो पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है, या फिर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकता है। कंप्लीटली डिपेंडेंट, जैसे इनकी हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे इस बेसिस पर। लिवर वॉट्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, मॉसेस जो होते हैं वो पार्शियली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आई होप गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्लियर हो गया। गेमिटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, गेमिट्स बनाता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसके अंदर फुटसीटा कैप्सूल होता है। और बेसिकली स्पोरोफाइट प्लांट का वो पार्ट होता है विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जिसके अंदर स्पोर बनेंगे वो स्पोरोफाइट है, जिसके अंदर गेमिट्स बनेंगे वो गेमिटोफाइट है। अब थोड़ा सा पहले एक बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअली स्पोर और गेमिट में क्या डिफरेंस। सपोज करो मैं कह रहा हूं कि ये एक सिंगल सेल, ये एग है, मैं कह रहा हूं ये एक सिंगल सेल है, ये स्पोर है। अब दोनों ही तो सिंगल सेल है। व्हाट मेक्स देम, इसको स्पोर, व्हाई डू वी कॉल इट स्पोर एंड व्हाई डू वी कॉल इट अ गैमीट? व्हाई? बिकॉज गैमीट की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि गैमीट वो होता है, वो सेल होता है, पहली बात तो ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज अ गैमीट। ये सपोज करो एग है तो फीमेल गैमीट हो गया, एंड यहाँ मेरा कोई, मान लो कि हमारा कोई यहाँ पर मेल गैमीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई मेरा मेल गैमीट हो गया। ठीक है, तो ये मेल गैमीट है। सपोज करो कोई स्पर्म हो सकता है एनिमल के केस में, ब्रायोफाइटा के केस में एंथेरोजॉइड होता है। ठीक है, जो कि बाई फ्लैजेलेट कंडीशन होती है, जिसके अंदर फ्लैजेलेटेड होता है वो। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, फ्यूज, या वी कैन कॉल इट फर्टिलाइजेशन। तो अगर हमारा सेल फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन दिखाए, दे विल बी कॉल्ड एज गैमीट्स। और अगर सपोज करो इसके अंदर माइटोसिस हुआ और ये जर्मिनेट कर गया, कोई फ्यूजन नहीं है, ये जर्मिनेट कर गया, तो फ्रॉम न्यू प्लांट, तो इसको हम स्पोर बोल देंगे। और यहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भी न्यू प्लांट बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला फ्यूजन, ये वाला फिनोमेना तो हुआ है ना, गेमेटिक फ्यूजन तो हुआ है ना। तो जो सेल्स फ्यूज करने वाले होते हैं, जो फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाते हैं, उनको गैमीट्स बोलते हैं। स्पोर कभी किसी से फ्यूज नहीं करता। ठीक है, अब ये 2 तरीके से बन सकता है, या तो माइटोसिस से बन सकता है तो इसको माइटोस्पोर बोल देंगे, या इसको ये मियोसिस से बनेगा तो इसको मियोस्पोर्स बोल देंगे। ठीक है, अगर ये मियोसिस से बना है तो इसको मियोस्पोर्स कह देंगे, अगर माइटोसिस से बना है तो माइटोस्पोर्स कह देंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कौन से डिवीजन से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि हम पूरा वो देखे थे, पहले अलगे आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, फिर टेरिडोफाइटा आता है, फिर जिम्नोस्पर्म आता है, फिर एंजियोस्पर्म आता है। तो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, दे लाई बिटवीन अलगे एंड टेरिडोफाइटा। तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, दे स्टैंड बिटवीन अलगे एंड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, first amphibians of plant kingdom, first amphibians of plant kingdom. Now why we are calling them as amphibians? हम इनको amphibians क्यों बोल रहे हैं? Why? अगर हम फ्रॉग के एम्फीबियंस के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहले जो भी अगर मान लो हमारे दिमाग में और आता है वो फ्रॉग आता है, कि फ्रॉग एम्फीबियन है, फ्रॉग एम्फीबियन है। एक्चुअली एम्फीबियन वी ऑल नो, एम्फीबियन के बारे में हम सब जानते हैं कि एम्फीबियन क्या होता है। ठीक है, तो एम्फीबियन के बारे में हम जानते हैं कि एम्फीबियन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको अपनी लाइफ में लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो अपनी लाइफ लैंड पर भी जीता है, एंड इट रिक्वायर वाटर ऑल्सो फॉर इट्स सर्वाइवल। व्हाई?
तो जरा समझते हैं, एक फ्रॉग को लेकर के समझते हैं कि सर फ्रॉग को दोनों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती, कैसे पड़ती है। आई होप वी ऑल नो, ये सर्वाइवल तो करता है लैंड के ऊपर। इट नॉर्मली जो अडल्ट फ्रॉग होता है, जो अडल्ट होता है, वो लैंड के ऊपर ही सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑन लैंड, लैंड सरफेस पर होता है, ठीक है। लेकिन जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, व्हेन दे विल रिप्रोड्यूस, सो फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड अपॉन एक्चुअली ऑन वाटर। इनको वाटर मीडियम चाहिए रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों, वाटर मीडियम क्यों चाहिए इनको रिप्रोडक्शन के लिए? बिकॉज, चलो मैं अपने आपको ऊपर ले जाता हूँ अपने कैमरा को, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, वाई इट रिक्वायर वाटर मीडियम। सपोज करो यहाँ पर ये मेरी वाटर बॉडी है, यहाँ पर ये मेरी कोई वाटर बॉडी है। तो व्हाट डज फ्रॉग डज, ये वाटर बॉडी है, तो फ्रॉग जो है, जैसे मान लो कि फ्रॉग नंबर 1 मेल, फ्रॉग नंबर 2 फीमेल, दे विल रिलीज देयर गैमीट इनटू वाटर। ये अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं बेटा, ये अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। गैमीट्स वाटर में आ जाएंगे। जब गैमीट्स वाटर में आएंगे तो इनका फ्यूजन भी वाटर के अंदर होगा, मतलब जो फ्यूजन है वो बॉडी से बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके लिए वाटर चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंडेंट है। तो वाउ इट इज रिलेटेड विद ब्रायोफाइटा। एक्चुअली ब्रायोफाइटा और ऑल्सो कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये भी मैंने स्लाइड में दिखाया था आपको। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। वाई 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 डू वी कॉल देम एम्फीबियंस, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलगे जो था वो कंप्लीटली एक्वेटिक है, कंप्लीटली एक्वेटिक है। वैसे कुछ एग्जांपल ऐसे भी मिलते हैं जो डैम्प एरियाज में मिलते हैं, बट वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो कंप्लीटली एक्वेटिक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा आते हैं। ये ब्रायोफाइटा ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट थे जो फर्स्ट लैंड प्लांट है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है बेटा, ठीक है। लेकिन इनमें भी अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। सेक्सुअल, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनमें सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बाद को याद रखेंगे, अभी जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका तो डील करेंगे चीज को। इनमें वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल नहीं होता, ठीक है। तो वेजिटेटिव भी एक टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू नहीं होता, मेन कहने का बात ये, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए दे रिक्वायर वाटर, अभी भी इनको वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि इनके पास, सपोज करो एक हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम थोड़ी सी देर में। यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम होता है इनके पास, ठीक है। अब एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट बनता है, ठीक है, एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट बनता है। आर्चिगोनिया एक हमारा ऐसा फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमीट है, यहाँ पर, यहाँ फीमेल गैमीट है। तो एंथ्रीडियम भी हमारा एक ऐसे लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एंथ्रोजॉइड बन रहे हैं हमारे। ये जब इनको लिबरेट करेगा, तो इस लिबरेशन के बाद में ये जो हमारे एंथेरोजॉइड है, दे विल कम टू आर्किगोनिया। अब जब ये आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे तो यहाँ इनको एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम रिक्वायरमेंट होती है वाटर। ये वाटर करंट्स के थ्रू जाता है। वो एजेंट कौन है जो इनको लेके जा रहा है? वो एजेंट है वाटर, ठीक है ना। वो एजेंट कौन है? वो एजेंट अपना वाटर है। तो दैट इज वाई दे रिक्वायर वाटर इन देयर लाइफ साइकिल फॉर रिप्रोडक्शन। इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। आई होप एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और ये मोर देन 350, अबाउट 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है। दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप इनको देखोगे, जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाई थी, ये देखो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुत छोटे होते हैं। इवन 5 से 10 सेंटीमीटर की हाइट मिलेगी, इनके से ज्यादा हाइट नहीं मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये ग्राउंड सरफेस से बिल्कुल सटे हुए मिलते हैं, ये देखो ये सब ब्रायोफाइटा है। यू विल सी देम वेरी लो हाइट। बहुत लो हाइट क्यों है ये भी हम कारण देखेंगे आगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही है। वी विल डिस्कस वन बाय वन पॉइंट क्लियरली, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। You also try to pay attention, student, and please, it's a request from my side. If my video is very helpful to you, please like it, share, and subscribe to my YouTube channel also. ठीक है, चलिए। तो ये बहुत छोटे होते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं, इनकी जनरल हाइट जो हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है 5 to 10 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। एक्सेप्शन एक प्लांट है डॉसोनिया, जो कि हमें न्यूजीलैंड में मिलता है, और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर तक चली जाती है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आगे डील करते हैं। देयर इज नो ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एंड ट्रू रूट्स आर एब्सेंट
इनके जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। इंस्टेड दे हैव राइजोइड्स। अभी मैंने फुनेरिया का डायग्राम पीछे बना के दिखाया था, वहां राइजोइड के बारे में डिस्कशन किया था। राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनका काम है अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। अभी जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ लिवरवॉर्ट्स, दे कैन बी मल्टीसेलुलर, ठीक है, जैसे मॉक्सस में मिलेंगे। ये क्लासिफिकेशन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन। वेजिटेटिव का मतलब एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से हो। नो वेजिटेटिव, अगर मान लो कि हम नॉर्मल प्लांट की बात करें, एक हम नॉर्मल प्लांट की बात करें तो उसमें रूट होता है, उसमें स्टेम होता है, लीफ होता है, ठीक है, उसके बाद वी हैव बर्ड्स, तो ये तो वेजिटेटिव पार्ट हुआ ना। अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। आई विल गेट माई सेल्फ डाउन, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना भाई। तो अगर रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा हो तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा भी होता है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन होता है और फिर ये न्यू प्लांट जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट बनाता है। ऐसा रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में देखने को नहीं मिलता। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना, यही पॉइंट चीजें क्लियर, हमें ध्यान से समझने वाली बातें होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स के थ्रू नहीं होता, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स बनेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनेंगे, तो दैट इज कंसिडर्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि उसमें गैमीट फॉर्मेशन एज वेल एज गैमीट फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्वाइट कॉमन होता है ये फ्रेगमेंटेशन से। प्लांट की बॉडी का कोई पार्ट टूट गया, वो जर्मिनेट कर जाता है नए प्लांट में। ट्यूबर से, तो ट्यूबर का एक कॉमन एग्जांपल आता है पोटैटो का। ट्यूबर क्या होता है कि मान लो कि हमारा कोई स्टेम है और ये स्टेम जो है थोड़ा अंडरग्राउंड जाके स्वेल कर गया, इसके ऊपर कोई बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वो बर्ड जो है जर्मिनेट कर जाता है नया प्लांट में, ये ट्यूबर है, ठीक है। तो ट्यूबर से भी हो जाता है। उसके अलावा गैमे, अब गैमे क्या होते हैं, गैमे के बारे में जरा देखते हैं कि व्हाट आर गैमे। गैमे सपोज करो कि ये एक मेरा मार्केंशिया होता है, ब्रायोफाइटा एग्जांपल है लिवर वॉट का, ये हार्ट शेप होता है और ये डॉर्सीवेंट्रल होता है। यहाँ कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स एक्चुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके ऊपर सरफेस पर मिलेंगे ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और दीज गैमे, ये गैमे होते हैं, दीज आर गैमे, दे विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी, डिटैच फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एंड व्हेन दे विल डिटैच दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जर्मिनेट कर जाएंगे न्यू प्लांट में, तो ये गैमे होते हैं, न्यू प्लांट में जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। आई होप गैमे के बारे में समझ में आ गया। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है। और ये जब डिटैच करते हैं पेरेंट बॉडी से तो जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गैमे हो गया, उसके बाद बर्ड्स हो गए। बर्ड्स के थ्रू होता है और एडवेंशियस ब्रांचेस के थ्रू होता है। कभी कभार जो ब्रांचेस निकलती है उन ब्रांचेस को के थ्रू भी दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट, उन ब्रांचेस से भी नए प्लांट निकल जाते हैं। तो व्हाट आर गैमे? गैमे आर मल्टी सेलुलर कप लाइक स्ट्रक्चर, अपॉन डिटैचमेंट जर्मिनेट टू फॉर्म, डिटैचमेंट पे न्यू प्लांट बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये पॉइंट आया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोस्पोर्स इज एब्सेंट, यानी कि स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये जो रिप्रोडक्ट स्पोर होगा दिस इज एसेक्सुअल स्पोर। अगर ये एसेक्सुअल स्पोर है तो ऐसे रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर्स ही होता है, जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर थ्रू स्पोर्स ही होता है, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं दे आर एक्चुअली होमोस्पोर्स, होमोस्पोर्स न्यूस्पोर्स, यानी कि जो हमारे स्पोर्स बनने वाले हैं, ठीक है। इसमें जरा एक बात देखेंगे ध्यान से, जो स्पोर्स बनता है वो स्पोर मदर सेल होता है, उसके अंदर मियोसिस होते हैं, मियोसिस होता है और मियोसिस से स्पोर बनेगा, ठीक है। एंड दीज स्पोर्स आर एक्चुअली होमोस्पोर्स, या ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दे आर होमोस्पोर्स, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा जब अगला किंगडम पढ़ेंगे, जब उस पर हम पार्ट्स अपने
लेकर आऊंगा मैं, तो अब उसमें देखने को मिलेगा उसमें दोनों चीजें मिलती हैं, होमोस्पोरस भी मिलता है, हेट्रोस्पोरस भी मिलता है। दोनों वर्ड का मतलब क्या है अभी जान लेते हैं, ठीक है। होमोस्पोरस का क्या मतलब है? होमोस्पोरस का मतलब होता है कि ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ स्पोर से मतलब अगर स्पोर्स की बात करो तो स्पोर दो टाइप के मिल सकते हैं, एक माइक्रोस्पोर जो मेल स्पोर कहलाता है, और एक मेगास्पोर जो फीमेल स्पोर कहलाता है। जब ब्रायोफाइटा में स्पोर की बात करते हैं तो ना तो माइक्रोस्पोर मिलता है ना मेगास्पोर मिलता है, एक ही जैसे मिलते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलता, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन इज फाउंड इन द स्पोर, सो दैट इज व्हाई ब्रायोफाइटा आर कंसिडर्ड एज होमोस्पोरस। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए होमोस्पोरस के बारे में, ठीक है। तो होमोस्पोरस मियोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं ये सर्वाइव कहाँ करते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, व्हाट आर द हैबिटेट, दे लिव इन डैम। डैम का मतलब क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प? एक्चुअली डैम्प का मतलब होता है कि जहां पर मिट्टी गीली हो, ठीक है। बेसिकली ये ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां पर वाटर का लैंड का जंक्शन होता है, या फिर वो लैंड जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है, बिकॉज वी नो फॉर द रिप्रोडक्शन दे आर डिपेंडेंट अपॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिटी शेडेड रीजन में मिलेंगे, शेडेड हैबिटेट में, तो इस ये इनका हैबिटेट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी कॉन्टिनेंट में किसी जगह के लिए एंडेमिक है, नहीं, दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऐसे हैबिटेट में मिलेंगे जो डैम्प है, ह्यूमिड और शेडेड हैबिटेट में, ठीक है। समटाइम्स दे फॉर्म ग्रीन कारपेट, ये हमने तो पहली स्लाइड में देखा ही था, पिक्चर देखा था, देखो ये ग्रीन कारपेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पिक्चर में देखो यहाँ पर ग्रीन कारपेट दिख रहा है हमें, ठीक है। तो कभी कभार ग्रीन कारपेट बना लेते हैं, बिकॉज जो ग्रीन कारपेट बनाएंगे ना वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ट्यूबर्स के थ्रू, ब्रांचिंग के थ्रू, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है तो वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा लेवल पर स्प्रेडिंग होता है वो, तो इसलिए वो एक कवर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कवर बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कारपेट से मेट्स बना लेंगे डैम सॉइल के ऊपर, या ये जो ग्रीन कारपेट्स हैं ये रॉक्स के ऊपर बन जाएगी, वॉल्स, ट्री ट्रंक्स कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेन्स, ठीक है। रीजन क्या है ये ऐसे क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड प्रोटोनिमा फॉर्मेशन। प्रोटोनिमा फॉर्मेशन, प्लीज ये वर्ड एक बार सुन लो, प्रोटोनिमा। ब्रायोफाइटा में इस वर्ड की बहुत बड़ी अहमियत है प्रोटोनिमा की, तो इसको आगे मैं डिस्कस कराऊंगा कि प्रोटोनिमा एक्चुअली क्या होता है। अब जो डोमिनेंट फेस है, जो मेन प्लांट बॉडी वो डिस्कस कर चुके हैं, वो ऑलरेडी गेमिटोफाइट, ठीक है, वो गेमिटोफाइट होता है। अब इन गेमिटोफाइट में इनमें क्या है, मतलब सर ये मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट का सिग्निफिकेंस क्यों है, वाई सिग्निफिकेंट, जरा एक बात देखो बेटा, जब ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो मैं बता रहा हूँ कि वो तो सर गेमिटोफाइट है, मेन प्लांट जो बॉडी है वो गेमिटोफाइट है, ठीक है, ठीक है, चलो तो सर समझ लिया। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अगले डिविजन्स को डिस्कस करते हैं, टेरिडोफाइटा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जिम्नो को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फाइनली वी विल डिस्कस एंजियोस्पर्म। डिस्कस करते करते जब पहुंचेंगे हम एंजियोस्पर्म के ऊपर, तो यहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो जाती है, जो डिप्लॉयड होता है वो मेन प्लांट बॉडी हो जाती है। ट्रांजिशन देख रहे हो, बीच में दो ग्रुप मिलेंगे, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो नाउ लुक एट द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन देखो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कि जो हमारे ब्रायोफाइटा है वह मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म में पहुंचेंगे तो वहां मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमारी स्पोरोफाइट हो जाएगी। इसीलिए समझना जरूरी है कि ट्रांजिशन हो क्या रहा है, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट होते क्या है, ये अभी मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी बेटा। तो स्टेम, अब अगला पॉइंट बात करते हैं स्टेम की। तो डोमिनेंट फेज जो है वो गेमिटोफाइट है, ठीक है। बॉडी जो है वो थैलस लाइक है, या एक कभी कभार टर्म यूज करते हैं इसको बोलते हैं थैलॉइड, ठीक है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड का मतलब होता है कि जो बॉडी है इट डज नॉट हैव एनी रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ। नो, कोई ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होता, इनके जैसे स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं लेकिन रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी बॉडी को, ऐसी प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे थैलॉइड।
हेलोफाइटा या थैलेसा, ठीक है। और जो स्टेम होता है, जो बॉडी होती है, वो प्रोस्ट्रेट हो सकती है, इरेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब जरा एक डायग्राम देखेंगे, ये यहाँ डायग्राम देखो, इस बार मैंने दो डायग्राम लिए हैं इसी चीज को समझाने के लिए। जैसे मान लो कि ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ ये मार्केंशिया का डायग्राम है, ये मार्केंशिया एक हमारा ब्रायोफाइटा होता है। इसको देखोगे तो ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस, एक सरफेस डॉर्सल होगा, एक सरफेस वेंट्रल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ये प्लांट बॉडी देख रहा हूँ, तो जरा इसको देखो, ये तो इरेक्ट ग्रो कर रहा है सर ऊपर की तरफ, हाँ बिल्कुल इरेक्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो स्टेम होता है, ये फुनेरिया है, दिस इज अ फुनेरिया, ये एग्जांपल फुनेरिया क्या है। तो देखो फुनेरिया में जो स्टेम मिल रहा है वो इरेक्ट मिल रहा है, मार्केंशिया में डॉर्सिवेंट्रल मिल रहा है। तो यही तो बात है कि जो स्टेम होता है या जो बॉडी है, वो दो टाइप की हो सकती है, वो डॉर्सिवेंट्रल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मिस अभी लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, वो ये है कि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज का क्या मतलब है? वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है कि सर इसके अंदर ना तो जाइलम है ना फ्लोएम, ठीक है। नो जाइलम नो फ्लोएम। अब आप समझ भी गए होंगे कि सर जब जाइलम फ्लोएम ही नहीं है, मान लो कि ये प्लांट बॉडी हमारी छोटी सी है, अभी तो 5 से 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और अगर ये बहुत ही बड़ी ट्री लाइक हो जाती तो इसको फिर कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए होता है, वाटर को नीचे से ऊपर लीफ तक पहुंचाने के लिए कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए, वो तो है नहीं इसके पास। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर ऑफ वेरी स्मॉल हाइट, क्योंकि इनके पास कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है। नो जाइलम नो फ्लोइम। और जाइलम में बेसिकली हमें मिलते हैं ट्रैकीज, एलिमेंट्स मिलते हैं ट्रैकीज। Just because they does not have any tracheids or any xylem element, they are called atracheophytes. इनको हम atracheophytes बोलते हैं, ठीक है। चलो तो अभी इस पार्ट में इनका इतना ही डिस्कशन करेंगे, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।